Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों 2024 एक नया साल आने ही वाला है और इस बारे में बहुत लोग ये पूछते हैं कि उनका नया साल कैसा रहने वाला है, खास करके उनका हेल्थ रिलेटेड, प्रोफेशन और उनका इनकम, बच्चों की पढ़ाई, सारा कुछ कैसा रहने वाला है। देखिए, ये गोचर भित्तिक जो राशिफल होता है, गोचर के ऊपर निर्भर करने वाला ये जो राशिफल होता है, ये काफ़ी हद तक आपको सटीक तरीके से बताना मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक का अपना चार्ट, अपना जो बर्थ चार्ट, अपना किस्मत अलग होता है। एक ही लग्न, एक ही राशि के सब लोगों का किस्मत एक जैसा नहीं होता है। उनका प्लेनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र, नवांश सब कुछ अलग होता है। इसीलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर भी जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आते हैं कि एक राशिफल के ऊपर आधारित एक थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ बताएं आप। तो हम आज बताने की कोशिश करेंगे कि यह नया साल 2024 डिफरेंट राशि और लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हम लग्न के ऊपर आधारित बता रहे हैं। मान लीजिए कि लग्न के ऊपर आधारित जब बता रहे हैं तो राशि के ऊपर भी वो कनेक्टेड होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2024 न्यूमरोलॉजिकली 2024, यानी सारा नंबर्स अगर ऐड करेंगे 2 + 0 + 2 + 4 तो 8 आएगा दोस्तों। 8 यानी शनि का नंबर, शनिदेव का नंबर। तो ये 8 जो नंबर है, शनिदेव के नाम सुनते ही डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 8 जो नंबर है ये इसका टोटल रिजल्ट है। अब टोटल रिजल्ट अगर 8 है तो इसका मतलब है थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा ये 2024 सबके लिए। अपने किस्मत को, अपने पोजीशन को, अपने फाइनेंस को, यानी अपने जिंदगी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और आप अपने सही जगह पे पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, साल जब शुरू हो रहा है जनवरी के महीने में 2024 में, तो शनिदेव काफी बलवान है, अपने ही घर में कुंभ राशि में रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्लैनेट्स के पोजीशन देख लेते हैं 2024 के जनवरी में कैसा रहेगा। बृहस्पति रहेंगे मेष राशि में और केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव रहेंगे कुंभ राशि में और 2024 के जनवरी में शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और राहु रहेंगे बृहस्पति के घर में मीन राशि में और वो बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। अब देखिए, केतु रहेंगे कन्या राशि में और वो मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे कन्या राशि में। तो ये बाकी जितने भी प्लैनेट्स है उसके बारे में उतना ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जो पोजीशन है वो बहुत जल्द चेंज होता है। सन, मून, मंगल, शुक्र, बुध, ये सब जो प्लैनेट्स है इनका गोचर भित्तिक रिजल्ट्स बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इसीलिए उन पर ध्यान ना देते हुए हम बृहस्पति, राहु, शनि और केतु, इन सब प्लैनेट्स के ऊपर आधारित एक एवरेज रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आ जाइए जान लेते हैं मेष लग्न या मेष राशि के लोगों का ये 2024 कैसा रहने वाला है। तो मेष लग्न के कुंडली के हिसाब से देखें तो लग्न में बृहस्पति है। अब लग्न में बृहस्पति है तो बृहस्पति बहुत पावरफुल है। अब बृहस्पति मंगल के घर में बैठा है, मेष लग्न के घर में बैठा है, यानी उनका लग्न में बृहस्पति है, यानी उसी तरीके से देखें तो बहुत ही अच्छा संयोग है। बृहस्पति मेष लग्न के लोगों के लिए लग्न का फ्रेंडली प्लैनेट है, मंगल का फ्रेंड है। और मंगल भी उसी समय 2024 के जनवरी में मंगल भी उसी समय धनु राशि में बृहस्पति के घर में ही है, यानी दोनों में एक्सचेंज हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके का एक्सचेंज, अब बृहस्पति क्या है, 9th हाउस यानी नवम भाव का स्वामी है, यानी किस्मत एकदम अपने मुट्ठी में है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि बृहस्पति मेष लग्न के लोगों के लिए द्वादश भाव का भी स्वामी है, स्वामी भी लग्न में बैठा है। तो द्वादश भाव का स्वामी लग्न में बैठा है। जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर जाने का एक मौका मिल सकता है, अपने करियर में बाहर जाके डेवलप करने का मौका मिल सकता है। और लग्न में बृहस्पति बैठा है तो एजुकेशन सेक्टर तो बूस्टअप है, पढ़ाई लिखाई अच्छा ही रहेगा। और बृहस्पति लग्न में बैठ के अपने 9th हाउस और पंचम भाव यानी 5th हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो लग्न, पंचम और 9th यानी नवम भाव सारा बृहस्पति के नियंत्रण में है, यानी करियर, एजुकेशन, पढ़ाई, ये सब मामले में अच्छा एक किस्मत का सहयोग मिलेगा।
लग्न में बृहस्पति बैठा है तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात है, इस बृहस्पति को शनि दृष्टि डाल रहा है, शनिदेव अपना दृष्टि डाल रहा है, राहु भी दृष्टि डाल रहा है। अब राहु बृहस्पति के घर में बैठ के बृहस्पति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और बृहस्पति को दृष्टि डाल रहा है, यानी बृहस्पति थोड़ा बहुत पीड़ित भी है। तो फादर यानी पिता का स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकता है मेष लग्न के लोगों के लिए। तो पिता के हेल्थ या स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। बृहस्पति आपके 5th हाउस में दृष्टि डाल रहा है और छठे घर में आपके केतु बैठे हैं। छठे घर में केतु है यानी शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन शत्रु के साथ अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे इसी समय, आपके प्रतिद्वंदी या आपके जो भी एनिमी जिसको आप समझते हैं उसके साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके चलिएगा तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि केतु 6th हाउस में बैठा है तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन शत्रु आपके साथ शत्रुता करेगा और आपको परेशान भी करेगा, यह भी निश्चित है। क्योंकि केतु बुध के घर में बैठा है और बुध के घर में केतु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस की देखिए कि दूसरे घर का स्वामी 2nd हाउस का लॉर्ड है वीनस, और वीनस साल के शुरुआत में आपके अष्टम स्थान यानी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो फाइनेंस के रिलेटेड स्टार्टिंग के हिसाब से देखें तो उतना खराब कुछ नहीं है, और बुध के साथ बैठा है। बुध आपके तीसरे घर और छठे घर का मालिक है। तो जो लोग नौकरी पेशा के साथ रिलेटेड है, मेष लग्न की बात कर रहा हूं, तो मेष लग्न के लोगों का नौकरी पेशा के साथ जो लोग रिलेटेड है उनका ट्रांसफर यानी कहीं दूर स्थान में जाने की संभावना है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक भी है और वो आपके अपने ही घर में बैठे हैं और एकादश घर में बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव एकादश घर में बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं, 11th हाउस का स्वामी, यानी आपके प्रोफेशनल फील्ड में आपको डेवलपमेंट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा और कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा ही महसूस हो रहा है। फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, एक स्टेबल लाइफ रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो केतु छठे घर में बैठा है तो हेल्थ संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी लगा रहेगा। मई में 2024 में बृहस्पति अपना पोजीशन चेंज करेगा और वृषभ राशि में जाएगा। मेष लग्न की लोगों के लिए बात कर रहा हूं। बृहस्पति आपके 9th हाउस का स्वामी है और वो लग्न को छोड़ के 2nd हाउस में जाएगा तो इनकम और भी बढ़ेगा क्योंकि 9th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड वहां पे जा रहा है। लेकिन इस समय यह भी देखना पड़ेगा कि इनकम जैसे बढ़ेगा उसके साथ साथ खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी और आप उस समय जो भी इनकम करेंगे वो सही जगह पे खर्चा होगा, गलत तरीके से खर्चा नहीं होगा। तो ये एक ओवरऑल मैंने बताया मेष लग्न की लोगों के बारे में। अब आ जाते हैं वृषभ यानी टॉरस साइन के लोगों के बारे में। वृषभ यानी टॉरस के लोगों के लिए देखिए, साल के शुरुआत में 2024 के जनवरी में बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी उनके लग्न के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब वृषभ लग्न के लोगों के लिए बृहस्पति अच्छा प्लैनेट नहीं है क्योंकि वो उनके अष्टम स्थान और एकादश स्थान के मालिक है। तो बृहस्पति एक फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट है और वो द्वादश भाव से गोचर कर रहा है। अब द्वादश भाव से अष्टम स्थान के प्लैनेट अगर गोचर कर रहा है और शनि उसको देख रहा है तो हेल्थ संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अगर पहले से है तो बढ़ सकता है। आप अपने हेल्थ संबंधित थोड़ा बहुत ध्यान दें। और बृहस्पति मेष में गोचर कर रहा है यानी मंगल के घर में गोचर कर रहा है, यानी ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर यानी सर दर्द, माइग्रेन जैसे जो भी प्रॉब्लम है इसके थोड़ा बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए और हेल्थ साल के शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम दिखा सकता है। अब देखने वाली बात है वृषभ के लोगों के लिए, टॉरस लग्न के लोगों के लिए शनिदेव जो सबसे अच्छा प्लैनेट है, किस्मत का सहयोग देने वाला प्लैनेट है, वो आपके 10th हाउस में बैठा है, यानी आपके किस्मत का सहयोग भी, हेल्थ चाहे कुछ भी हो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आपके शनिदेव आपको सारे मुश्किल से निकालेंगे क्योंकि 9th और 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, यानी प्रोफेशन में आप एक बहुत ही अच्छा कामयाब पोजीशन में रहेंगे और किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा। और वही शनिदेव आपको बृहस्पति के ऊपर भी दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहेगा, इनकम भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके 2nd हाउस अगर देखा जाए तो वो मिथुन राशि है वृषभ लग्न के लोगों के लिए। तो 2nd हाउस में किसी का दृष्टि नहीं है, लेकिन 2nd हाउस का लॉर्ड जो बुध है वो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहा है। तो साल के शुरुआत में बिजनेस के लिए भी अच्छा है और बाकी सब प्रोफेशनल फील्ड के भी अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, अगर बात करें आपके संतान के बारे में
देखिए आपके 5th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है, तो संतान का हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वृषभ लग्न के लोगों के लिए। ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके शनिदेव और राहु का जो पोजीशन है, राहु वृषभ लग्न के लोगों के लिए एकादश भाव में गोचर कर रहा है 11th हाउस में। अब 11th हाउस में राहु का गोचर है, यानी आप सही तरीके से गलत तरीके से बहुत सारा आपको लिंक मिलेंगे रोजगार के, और ये रोजगार का जो मौका है ये आप हाथ से जाने ना दे, चाहे वो सही हो गलत हो कुछ भी हो, जो भी मौका मिल रहा है उसका आजमाइए, लेकिन हाँ किसी दूसरों को हानि पहुंचाना सही नहीं होगा, क्योंकि शनि भी इसका देखिए दृष्टि डाल रहा है बृहस्पति के ऊपर, तो आप गलत या कोई बहुत खराब तरीके से रोजगार का मौका इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है, लेकिन ऐसे मौके मिलेंगे। बृहस्पति जिस पोजीशन से जैसे ही मई 2024 में अपना पोजीशन चेंज करेंगे टॉरस लग्न के लोगों के लिए, तो अपने लग्न में आ जाएंगे, वृषभ में आ जाएंगे, बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे। तो लग्न में आते ही देखिए अष्टम भाव का स्वामी लग्न में आ जाएगा, है ना, और वो एकादश भाव का भी स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी आ गया तो अष्टम भाव मूल त्रिकोण है, तो इसके संदर्भ में अगर आपका दशा अंतरदशा में उसमें बृहस्पति चलेगा तो ट्रबल यानी समस्या बढ़ सकती है। तो मई 2024 में आप कह सकते हैं कि आपको फाइनेंस रिलेटेड किसी जगह पे कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, खास करके हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है। लेकिन अष्टम और एकादश भाव का स्वामी आपके लग्न में आ रहा है, तो अनवांटेड बिना चाहे ही आपको किसी मिस्टीरियस जगह से पैसा मिल सकता है। आप उत्तराधिकार के रूप में एक पैटर्नल प्रॉपर्टी या संपत्ति भी आपको मिल सकता है, और उस समय राहु की दृष्टि भी बृहस्पति पर नहीं पड़ेगा, तो ये सब मामले में आपको मदद मिलेगी। और खास करके आप अगर एक एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है, अगर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड या मिस्टिकल कोई सब्जेक्ट्स, रहस्यमय कोई सब्जेक्ट्स के बारे में आप काम करते हैं या ध्यान देते हैं, या उसके बारे में आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसको डेवलप करने का यही अच्छा मौका है, यही टाइम है। तो ये सब मामले में आपको मदद मिलेगी दोस्तों। तो हम बात किए आज मेष और वृषभ लग्न की 2024 में एक एवरेज रिजल्ट, और भी बहुत कुछ हम बात कर सकते थे, एक एवरेज रिजल्ट हमने बताया दोस्तों। तो जो जो क्षेत्र में ये गोचर आपको अफेक्ट कर सकता है उस सब मामले में हमने थोड़ा सा एक एक्सप्लेन किया। आशा रखते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आया है। कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हुए बाकी सब राशि लग्न के लोगों के बारे में भी बात करेंगे, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।